भक्ति कैसी हो? केवट की तरह। केवट की निश्चल भक्ति को देख करके प्रभु को भी झुकना पड़ा था, और प्रभु ने अपने आप को छोटा समझ लिया था। हे दृष्टि से देखा था भगवान ने अपने आप को कि मेरे पास ऐसा क्या है जो मैं केवट को दे दूं। केवट से कहा कि हमें नौका से नदी पार करा दीजिए। केवट ने कहा कि नियम है महाराज, एक नियम होता है, जो पहले आता है वो पहले पार जाता है। भगवान ने देखा कि आसपास तो कोई नहीं है, कहा केवट यहाँ तो कोई है ही नहीं, हम ही हैं, हम ही को पार लगा दो। ऐसी कैसी बात कर रहे हो महाराज? ये आपको लग रहा है सिर्फ आप हो, आप नहीं हो। मेरे पूर्वज पहले से यहाँ विराजमान हैं, अब आप पधारे हो तो पहले मैं उनको पार लगा दूँ। भगवान समझ गए केवट बड़ा चतुर है, अपने साथ साथ पूरे कुल खानदान का कल्याण करवा लेगा। भगवान नौका में जब सवार हो गए तो केवट गोल गोल चक्कर घुमाने लगा भगवान को। प्रभु ने कहा कि केवट क्या कर रहे हो? हमारा सिर घूम रहा है, हमें चक्कर आ रहा है। तो केवट ने कहा कि देखिए, अब आप हमें 84 में घुमाते हो तो हमें चक्कर नहीं आता। बस यही तो बता रहे हैं कि इसी प्रकार हमें भी 84 में मझधार में चक्कर आता है, जब घुमाते रहते हो घुमाते रहते हो। आज आपको जरा सा घुमा दिया तो चक्कर आने लगा। भगवान सोचते हैं कि कैसा ये भक्त है, कैसी इसकी भक्ति है। भगवान भी चकित हो गए, कहते हैं केवट उतरी दंडवत कीन्हा, प्रभु सकुच यही नहीं कछु दीन्हा। अर्थात जब केवट ने दंडवत किया तो भगवान भी संकोच कर रहे हैं कि ऐसे भक्त को क्या दे दूं मैं। भगवान ने जब अपनी मुद्रिका दी तो केवट ने कहा कि प्रभु हम लेंगे नहीं। क्यों नहीं लेंगे? हम दोनों एक बिरादरी के हैं। लखनलाल बड़ी टेढ़ी दृष्टि से देख रहे हैं, स्वयं केवट होकर के हमारे राघवेंद्र सरकार को कहता है कि हम एक ही कुल के हैं, एक ही खानदान के हैं। पर राघव की तो बात निराली। इसलिए हमने कहा ना, पहले आपसे आपके द्वारा आपके लिए ही ताली बजवाई, क्योंकि आप सभी भी मिथिलांचल में आते हैं ना। हम तो कभी आए नहीं, हमें ज्ञात नहीं है, लेकिन सुना है कि पूर्णिया मिथिलांचल में आता है, तो साक्षात जगत जननी यहाँ निवास करती हैं। इसीलिए तो भक्ति आप सभी के यहाँ विराजमान है साक्षात। मिथिलांचल की बड़ी महिमा है, उनका कोई वर्णन नहीं कर सकता, शब्दों में कोई वर्णन नहीं। तो केवट ने कहा कि महाराज लेंगे नहीं उतराई। बोले क्यों नहीं लोगे? बोले हम एक ही बिरादरी के हैं। बोले कैसे एक बिरादरी के? बोले देखिए, मैं इस भवसागर से पार कराता हूँ, इस गंगा से पार कराता हूँ, आप उस संसार रूपी भवसागर से पार कराते हैं। दोनों है गए ना एक ही कुल के, तो फिर उतराई कैसे ले लूँ? उधार कर लीजिए। बोले उधार क्यों कर लें? बोले आप आए हो, हमने आपको पार उतारा, अब हम आएंगे जब तो आप हमें पार उतार देना। तो ऐसी निश्चल भक्ति केवट की, उसी भांति हमें भी भगवान से प्रेम करना है, भाव से, समर्पण से।